हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस और आज हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो गाइस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार बनता है और वेरिएबल में से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो जो वेरिएबल्स का कंसेप्ट है उसे हमें अच्छे से करना है। टीचिंग के डिफरेंट व्यू दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ रखे हैं। तो आज हम वो 3 व्यूज़ करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी कैन डिफाइन टीचिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 व्यू पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट किसने क्या है हमारे पास, ऑथोरिटेरियन। तो देखिए इसमें क्या है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल ओनली। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है, जो टीचिंग है वो क्या है, एक एक्टिविटी मेमोरी लेवल। दिस इज अ टीचर सेंट्रिक। ये क्या होती है, टीचर सेंट्रिक। जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड। तो गाइस, जो मैं मार्क कर रही हूँ जो की पॉइंट्स है जो आपके हमेशा माइंड में रहने चाहिए। फर्स्टली देखिए, मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल में क्या है कि जो कुछ टीचर बच्चों को पढ़ाता है बच्चा वही करता है। लाइक एक तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या लगाता है यहाँ पर, रट्टा लगाता है कि कंसेप्ट। जैसे हमारे स्कूल में क्लासेस होती हैं, जैसे 1st to 5th क्लासेस ले लीजिए, वहाँ पर क्या है, अगर बच्चे को फर्स्ट में ABC है तो वो लर्न करने की या फिर रट्टा लगाने की कोशिश करता है कि क्या आएगा। तो ये वाला जो मेथड है उसमें क्या है, मेमोरी लेवल ओनली, मीन्स रोट लर्निंग होती है, टीचर सेंट्रिक होता है। मतलब सारा प्रेशर क्या होता है, टीचर के ऊपर होता है कि टीचर ने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है, बच्चों को कैसे याद कराना है। इससे जो टीचिंग मेथड है, इससे जो स्टूडेंट्स है उसमें ना तो थॉट्स डेवलप होते हैं ना ही कोई एटीट्यूड बनता है। आपने भी अपने घर में या फिर कहीं देखा होगा, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो 5th क्लास तक, स्टैंडर्ड तक हमें कुछ नहीं पता है, जैसा टीचर बोलता है हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं ऐसे, थॉटलेस टीचिंग। तो थॉटलेस टीचिंग मीन्स हमें कोई आइडिया नहीं आता, कोई भी हम सोच विचार नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेटिक टीचिंग। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या है, टीचिंग इज डन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है। कोई कंसेप्ट हो, कुछ भी हो, वो वहाँ क्या करने लग जाता है, उसे अंडरस्टैंड करने लग जाता है। सच टीचिंग इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, थॉटफुल मीन्स उसके दिमाग में आइडियाज़ जनरेट होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन होती है। इंट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स है, इंटरेक्टिव प्रोसेस कैसे होगी कि जहाँ पर जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज रखेंगे टीचर्स के आगे कि मुझे इस टॉपिक्स में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो गाइस, डेमोक्रेटिक क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं और दोनों ही वर्क करते हैं। टीचर पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज देते हैं कि मुझे समझ लग गया, मुझे समझ नहीं लगा। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं एक स्टूडेंट के दिमाग में। नेक्स्ट है हमारे पास लेज़र-फेयर एटीट्यूड। लेज़र-फेयर एटीट्यूड में क्या होता है, नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन अबव टू। जो हमने पीछे 2 की हैं, कौन कौन सी,
ए और बी में क्या की है, ऑथोरिटेरियन, एंड बी में की है डेमोक्रेटिक टीचिंग, उस दोनों से क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। तो जो डेमोक्रेटिक थी वो सिर्फ क्या थी हमारे पास, थॉटफुल थी, ओनली थॉटफुल। लेकिन लेज़र-फेयर क्या है, हाईली थॉटफुल। दिस लेवल प्रोड्यूस इंसाइट्स, क्या करता है, इंसाइट्स प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए हम एनटीए नेट क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम कल को कोई या फिर जेआरएफ करें, क्लियर करके उसके बाद रिसर्च करें। तो जो लेज़र-फेयर एटीट्यूड होता है इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है, और ज़्यादातर जो वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे रिसर्च होती है, रिसर्च में भी क्या होता है, सिर्फ हमें गाइड किया जाता है, बाकी जो भी रिसर्च करनी है वो रिसर्च जो मतलब कि पीएचडी कर रहा है उसने सारी रिसर्च करनी होती है। तो लेज़र-फेयर एटीट्यूड क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो गाइस इसमें से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। वेरिएबल में से मोस्टली बच्चों को पता होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जो थर्ड वेरिएबल है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। द स्टूडेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, ही इज सब्जेक्टेड टू चेंज एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑफ टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस। गाइस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसकी वजह से उसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, द टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बना हमारे पास, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज फ्री टू एक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी कर सकता है। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल की ही, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो उन्हें टीचर्स ऑर्डर देते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, लेकिन टीचर अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। उनकी अपनी प्रोसेस होती है कि कैसे हमने पढ़ाना है या कौन सा रूल फॉलो करना है। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो फ्री होते हैं कुछ भी करने के लिए, फ्री टू एक्ट, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होता है, देयर इज अ नीड ऑफ डिजायरेबल इंट्रैक्शन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइस देखिए हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, इंट्रैक्शन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, जो इन दोनों के बीच, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या करता है, इंट्रैक्शन बनाता है। देखिए अभी जैसे स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट होते हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होती है, जब टीचर वाइट बोर्ड पर लिखता है या फिर कोई और टीचिंग एड्स को यूज़ करता है, तो उससे क्या होता है, उनके बीच में इंट्रैक्शन होती है। तो एग्जांपल इनमें क्या दी हुई है, कंटेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसने टीच करना है। तीनों वेरिएबल आपके क्लियर होने चाहिए, आपके टिप्स भी होने चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है। नेक्स्ट देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, यहाँ पर क्या है, एक टीचर है और यहाँ पर एक क्या है, स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट्स रख सकते हैं हम। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, फॉर्मल लेक्चर्स जो टीचर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मल लेक्चर्स हो गए, एक्सपेरिमेंटेशन हो गई और गेस्ट लेक्चर हो गई। और स्टूडेंट की तरफ क्या हो गया, असाइनमेंट्स, ग्रुप टास्क, स्टूडेंट सेमिनार एंड टीम वर्क। देखिए फॉर्मल एंड गेस्ट लेक्चर में डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मल लेक्चर वो होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें दिए, जैसे हम कॉलेज में स्टडी करते हैं और स्टडी करने हमें डेली एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, वो क्या होते हैं हमारे फॉर्मल लेक्चर। और गेस्ट लेक्चर हमारे पास क्या होते हैं, गेस्ट लेक्चर जैसे कोई स्पेशल पर्सन एक दिन के लिए कोई क्लास लगाने आता है लेकिन वो हमें टीच नहीं करता होता, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या स्पेशलाइज किसी फील्ड के बारे में बताने के लिए आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, गेस्ट लेक्चर।